मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार का उल्लेख है। मूल अधिकार अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख था। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। 44वां संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1978 में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर विधिक अधिकार बना दिया गया। मूल अधिकार की प्रकृति नकारात्मक होती है। अनुच्छेद 12, इस अनुच्छेद में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार वह सभी संस्थाएं राज्य शब्द की परिभाषा में शामिल है जिसकी स्थापना सरकार ने की है अथवा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त करती हैं। अनुच्छेद 13, इस अनुच्छेद में मूल अधिकारों की रक्षा का उपबंध है। कोई भी ऐसी विधि जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है, उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। यह पहले से लागू तथा भविष्य में बनाई जाने वाली सभी विधियों को न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन लाता है। नोट: भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का उल्लेख नहीं है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष सभी समान होंगे एवं विधि के समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता, यह अवधारणा इंग्लैंड से ली गई है। विधि के समान संरक्षण, यह अवधारणा अमेरिका से ली गई है। अनुच्छेद 15 राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(3) महिलाएं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान राज्य द्वारा किया जा सकेगा। अनुच्छेद 15(4) राज्य एससी व एसटी तथा सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकेगा। अनुच्छेद 15(5) राज्य एससी, एसटी तथा पिछड़े हुए लोगों के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 15(6) 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जोड़ा गया। इसके द्वारा कोई वित्त, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने के लिए या शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए वर्तमान आरक्षण के अतिरिक्त 10% आरक्षण का प्रावधान करेगी। अनुच्छेद 16 सभी व्यक्तियों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होंगे। इसमें यह भी उल्लिखित है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, लिंग तथा उद्भव के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16(3) राज्य चाहे तो निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है। अनुच्छेद 16(4) में यह बताया गया है कि सरकार समाज के पिछड़े लोगों तथा जिनका सरकारी नौकरी में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकेगी। अनुच्छेद 16(4) का 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें राज्य को यह शक्ति दी गई है कि वह एससी व एसटी के लिए प्रोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। अनुच्छेद 16(4) खा 81वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। इसके द्वारा सेवाओं में आरक्षण में अग्रनयन के नियम को मान्यता प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 16(5) राज्य द्वारा निर्मित ऐसी विधि जो किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के किसी पदाधिकारी या सदस्य के रूप में किसी विशिष्ट धर्म या संप्रदाय के लोगों को ही नियुक्त किए जाने का प्रावधान करती है। अनुच्छेद 16(6) 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जोड़ा गया। राज्य आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए वर्तमान आरक्षण के अतिरिक्त प्रत्येक श्रेणी के पदों में अधिकतम 10% के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 17 इसके द्वारा अस्पृश्यता, छुआछूत पर रोक लगाई गई है। अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए वर्ष 1955 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया गया। इसके अलावा एससी तथा एसटी के विरुद्ध अत्याचारों को रोकने हेतु
अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 भी बनाया गया है। अनुच्छेद 18 राज्य शिक्षा या सेना संबंधी सम्मान के सिवाय कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। कोई भी भारत का नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी भी अन्य देश से कोई उपाधि नहीं लेगा।